तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इसका मतलब जब अपवर्ड जा रहा है तो मैं ग्राफ प्लस में, पॉजिटिव ग्राफ में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर जा रहा है प्लस हो रहा है। ऊपर इज साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू अपवर्ड इज पॉजिटिव, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फिर वो नेगेटिव में जाना चाहिए, तो ग्राफ नेगेटिव में आ जाएगा। दिस इज द वन थिंग। सेकंड थिंग, वो ग्राफ का स्लोप नीचे कम क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है ना। देखो यहाँ पे स्पीड यू था, अपवर्ड जर्नी, ये वाला जो पार्ट है ना दिस वन, देखो जैसे ये वाला जो पार्ट है वो अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी, और जो दूसरा वाला पार्ट ड्रॉ किया ना ये डाउनवर्ड जर्नी, ये डाउनवर्ड जर्नी है। तो अपवर्ड जर्नी में क्या हो रहा है कि वो जा तो ऊपर रहा है इसलिए प्लस में आ रहा है, लेकिन उसका ऊपर जाता है तो धीरे धीरे इसका स्पीड कम होने लगता है ना, रिटार्डेशन होता है, इसलिए धीरे धीरे स्पीड तो कम होता जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो गया ना, इधर देखो यहाँ पे स्पीड जीरो हो गया, स्पीड जीरो ही है। तो जैसे ही स्पीड जीरो हुआ आप हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। जैसे वंस स्पीड इज जीरो हियर, you attained at highest point पे स्टोन आ गया। उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड जर्नी को फिर नेगेटिव में लाना पड़ेगा ना, और फिर से स्पीड बढ़ने लगती, स्पीड तो बढ़ रही लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही, इसलिए ग्राफ नेगेटिव में चला गया। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हाईएस्ट पॉइंट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये ऊपर वाला पार्ट अपवर्ड जर्नी है और ये डाउनवर्ड जर्नी, स्पीड कम होता जा रहा है, स्पीड वापस बढ़ रहा है, फिर से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, इसलिए ग्राफ नेगेटिव में चला जाता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनना चाहिए, इसलिए भी वो वैसा बनाया ना। यस, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इसीलिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो था वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, हाँ तो नेगेटिव आ रहा है यस ना, सर। इट इज कमिंग नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। आर्गुटिंग इसने क्या बोला, इसने बोला एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए ना, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज कमिंग ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, माइनस tan थीटा, एक्सेलरेशन इज माइनस tan। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम का। एग्जाम में याद रखना सब आता है, डायरेक्ट टिक कर देना, बस 4 ऑप्शन होते हैं, टिक द राइट वन, तो आप टिक कर देना। अब एक थर्ड आता है, स्पीड टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी लिख लेना, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ओके, सॉरी। सर हाँ, सर वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी वेक्टर होता है। अच्छा, बताते हैं क्या डिफरेंस। वेट, नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड। हाँ, यस, वेरी गुड। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, वह स्केलर है ना वो। स्पीड नेवर भी नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, जस्ट होल्ड करो, बताते हैं। तो एक्चुअली मैं बता रहा हूं, उसके लिए कोई ग्राफ नया नहीं होता है। ये जो तुम्हारा नेगेटिव में जा रहा है ना, इसको फ्लैप कर दो। फ्लैप मतलब फ्लैप करके, इसको फ्लैप ऊपर के समझते हैं ना? साइड। हाँ, फ्लिप करके ऊपर कर दो। एक्चुअली स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिरर इमेज होता है, बिल्कुल मिरर इमेज होगा। इसको तुम क्या करो ना, इसको फ्लिप करके ऊपर कर दो। निगेटिव में नहीं हो सकता, समझ लो, ये समझ लो स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी। क्योंकि हाँ, तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे। सी, वी। हाँ, अगर ये, हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ कर देते हैं, स्पीड। सो आपने जब इसको प्रोजेक्ट किया तो प्लस यू था, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। सो वो क्या होगा, पर निगेटिव में नहीं जाएगा। बाकी ग्राफ वैसे ही रहेगा, बट विल नेवर गो इन द नेगेटिव। उसके बाद इस पार्ट को होल्ड कर दो, तो इट्स लाइक दिस वे, वो ऐसा हो जाएगा। तो जस्ट एक सेकेंड, समथिंग हैंग कर जाता है कभी सॉफ्टवेयर समथिंग। ओके, लेट मी टेल यू, जस्ट होल्ड अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, नाउ अगेन, सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, तो ये क्या होता है, जैसे वो निगेटिव में नहीं जाएगा, बस और बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सेम बिल्कुल ग्राफ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वे। ये जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज, उसके बाद ये वापस इधर चला जाएगा, सेम। ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया ये, और ये हो गया टोटल टाइम, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हैं जैसे ये कि यहाँ पर स्पीड कुछ भी नहीं है, उसका मिरर इमेज है। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक सेकेंड। हाँ, वो उसका मिरर इमेज है। तो देखो, मैंने उसको फ्लैप करके ऊपर कर दिया, बस, और कुछ नहीं है। वो उसका मिरर इमेज है, और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कोर्स रहेगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि स्पीड पहले कम होती जा रही, कम होती जा रही, फिर 0 हो जाती है। फिर वो जब नीचे आती है तो फिर से स्पीड बढ़ने लगती है, और फिर से वापस वहीं पर रिटर्न है, नीचे आता है तो उधर ही आ जाता है। स्पीड नेवर बी नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था उसको फ्लिप करके ऊपर कर दिया, बस, दैट्स द ओनली थिंग। टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम 0 एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, फिर वापस उधर ही आ गया। Once you complete it, just inform me, तो मैं आगे 2 और रह गए, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ फिर। डन सर। ओके, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जस्ट सी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थोड़ा सा वेट सर। हाँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट होल्ड, 1 मिनट में कर रहा हूँ। सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। हाँ, लेकिन प्लॉट कैसे करेंगे? हाँ, यू आर राइट, फाइनल टोटल अगर देखेंगे तो इट्स 0, बट हाउ टू प्लॉट इट? ऊपर तो जा रहा है ना वो, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ पहले कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा ग्राफ, ऐसे कुछ बनेगा?
ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, सो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दो जस्ट हियर। इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस 2gh, ठीक है, माइनस 2gh, ठीक है, ओके, या प्लस 2gh, व्हाटएवर इट इज, हाँ, माइनस 2gh। ये वाला ठीक नहीं रहेगा, कुछ और प्लॉट कर, दूसरा लेते हैं कुछ, क्या ले, एक सेकंड, हाँ, वाला लेते हैं, v इज इक्वल यू माइनस जी टी। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना बेटा, एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। वेट वाला यूज करेंगे, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वेट, एच इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे होगा ना। मैंने आपको बताया था ना कि अगर पावर याद है, मैंने स्ट्रेट लाइन बताया था, फिर बताया था पावर 1 पावर 2। तो मैंने बताया था अगर पावर 1 होता है और एक दूसरे की पावर 2 होता है तो क्या बनता था वो, पावर 1 पावर 2। ये कौन सा इक्वेशन था, ये बेसिक मैथ में मैंने बताया था मैथमेटिकल टूल में। पावर 1 पावर 2 ये कौन सी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं, पैराबोला। बाउल जैसा स्ट्रक्चर था, मैंने बोला था ना, जो जिसकी पावर 1 होती है वो पुअर होता है, जिसकी पावर 2 होती है वो रिच होता है। तो बाउल किसको जाता है, जो पुअर होता है, इज क्लियर। तो ये पैराबोला शेप का जाता है, तो पैराबोला शेप का जाता है तो इट्स लाइक दिस, ये ऐसे जाता है ग्राफ को, पैराबोला जैसा जाता है लाइक दिस वे। हाँ, एच ऊपर गया फिर एच नीचे आ गया, अगर एच ऊपर गया तो फिर एच नीचे आ गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट और ये हो गया टोटल टाइम। तो ये ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक शेप का आता है बेसिकली, क्योंकि पावर 1 पावर 2 इट्स अ पैराबोला, रिमेंबर। तो ये ऊपर जाता है दिस वन हियर, और उसके बाद हाफ जर्नी होगी, अपवर्ड जर्नी है और ये डाउनवर्ड जर्नी। दिस इज, ये जो पार्ट है वो अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी, एंड दिस इज डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी ऐसे हो जाता है बेसिकली, ये डाउनवर्ड जर्नी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो ही आ रहा है साक्षी, क्योंकि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि एच अगर ऊपर जा रहा है तो एच नीचे भी तो आ जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस सर। ओके, नाउ लास्ट is distance time graph. Last is distance time graph. This is time and this is the distance time graph. The last one is distance time graph. Okay, distance time graph. अच्छा, distance never decreases with time. Distance कभी time के साथ कम नहीं होता है बेटा। तो अपवर्ड जर्नी तक तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपवर्ड जर्नी आपने बना लिया, लेकिन फिर वो नीचे नहीं आ सकता डिस्टेंस। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम, वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता है। तो अगर वो h डिस्टेंस इधर आया तो वो नीचे नहीं आ सकता, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो इसका निगेटिव जो डाउनवर्ड आ रहा है उसको फ्लिप करके ऊपर कर दो। जैसे मैंने स्पीड वाला क्या किया था, स्पीड वाला टाइम कैसे बनाया था, वेलोसिटी वाले को फ्लिप करके ऊपर कर दिया था, वैसे इसको भी करो, इसको ना जो डाउनवर्ड जर्नी वाला है ना, इसको फ्लिप करके ऊपर कर दो, क्योंकि वो टाइम के साथ कम नहीं होता कभी। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, तो यहां तक तो ठीक था। इसको फ्लिप करके ऊपर कर दोगे तो इट्स लाइक दिस वे, ऐसे हो जाएगा वो। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h, और h कितना हो जाएगा 2h।
तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टोटल टाइम, तो रिमेंबर डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है बेटा, पीछे नहीं जा सकते अपनी लाइफ में, वैसे डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल, यू कांट गो बैक, आप वापस नहीं जा सकते। डिक्रीजेस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। सो आपने क्या किया, जो इसका जो डाउनवर्ड जर्नी का पार्ट था ना, उसको फ्लिप करके ऊपर कर दिया। सर नहीं समझा लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाला नहीं समझा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो चलो पैराबोला टाइप का बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा था कि डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम नहीं होता ना। डिस्टेंस में ऐसे नहीं हो सकता बेटा। डिस्टेंस में यू कांट से अगर वो 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर नीचे आएगा, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा ना। डिस्टेंस कभी कम थोड़ी ना होगा, तो वो तो 5 + 5 10 हो जाएगा। that will never be that never decrease with time, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। सो आप क्या करेंगे ग्राफ को, ग्राफ तो वैसे ही है, तो एक काम करिए आप, जो डाउनवर्ड जर्नी का पार्ट था ना उसको फ्लिप करके ऊपर कर देते हैं। मतलब एच अगर नीचे है ना तो एच को फ्लिप करके ऊपर करेंगे ना, दिस विल गो, इसको फ्लिप करके अगर ऊपर कर देंगे ना तो एच और एच, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखो, 2h हो गया। अब टोटल डिस्टेंस का 2h हो गया। ओके, तो अब ये टाइम के साथ, हाँ बोलिए। पर सर उसे फ्लिप करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली मतलब O2TA जैसे बनाया था वैसे ही बना सकते थे ना पूरा। कैसे मतलब? ऐसे जस्ट लाइक इट्स लाइक दिस वे। यस सर। नहीं तो लेकिन फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, डाउनवर्ड जर्नी कौन सा, अपवर्ड जर्नी कौन सा। प्रॉब्लम ये था, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे डाउनवर्ड जर्नी क्या है कि अपवर्ड जर्नी क्या है। ओके सर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो Sir, हाँ यस, sir, for a fraction of time, the velocity is zero, na? So we have. So, sir, we should show a horizontal line, na? हॉरिजॉन्टल After दिस TA, जस्ट and then लिटिल, again upward curve. यस लिटिल बिट। एक्चुअली हम उस टाइम को निगलेक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी मोमेंटरी, मोमेंटरी सेकंड होता है, मोमेंटरी टाइम होता है, बट नॉर्मली वी निगलेक्ट इट। हम कभी भी वो जो स्टे टाइम होता है ना एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसको कंसीडर नहीं करते हैं व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। बट लिटिल बिट वो Okay, हॉरिजॉन्टल sir. होगा, लिटिल बिट इट इज हॉरिजॉन्टल, लिटिल बिट इट इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि थोड़ी Okay, देर sir. के लिए वहां Thank पर, you. यस बिकॉज इट विल स्टे फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इट विल स्टे हियर, क्योंकि रुक जाएगा ना थोड़ा वहां पे, स्टे कर जाएगा, इसलिए वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यस, क्योंकि रुक जाएगा तो उसका हाइट फिक्स हो जाएगी ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो स्टे कर जाता है तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हाँ फिर नीचे आता है, फिर डिस्टेंस बढ़ने लगता है। इन ऑल द 5 ग्राफ वी नेग्लेक्टेड एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को हमने टोटली निगलेक्ट किया। डन सर। ओके, अब एक प्रॉब्लम आता है तुम लोग को, मतलब मैं पहले ही वो मेंस में आया था, बाद में वो मेडिकल में लाया गया उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि अगर एयर प्रेजेंट होता तो ग्राफ कैसा होता, सिर्फ 2 ही ग्राफ पूछे गए थे और उससे पहले ये बाकी नहीं पूछे गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन एयर इज प्रेजेंट, व्हेन एयर इज प्रेजेंट, बस मैं 2 ही ड्रॉ करूँ समझाने के लिए। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी कंप्लीटेड ना, समझ में आया ना। ये एक्सलेशन नेगेटिव रहेगा, वेलोसिटी ऊपर जाएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता तो फ्लैप करके ऊपर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी कम नहीं होता है तो फ्लिप करके ऊपर कर देते हैं उसको। ठीक है, लाइक दैट। ओके, एवरीबॉडी कंप्लीट, सबने कंप्लीट कर लिया ना? सर हाँ यस बोलिए, यस व्हिच वन, यस बोलिए, सर यू वांट टू से एनीथिंग? स्पीड ग्राफ, हाँ, स्पीड ग्राफ दाखवा ना। स्पीड टाइम ग्राफ, या यस सर।
डन सर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा ना तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम नहीं होगा। नो, कौन सा टाइम ज्यादा होगा? टाइम ऑफ एसेंट की टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम। डिसेंट। डिसेंट ज्यादा होगा, एसेंट कम होगा। ठीक है, यस। नो, एक नोट करके लिख लेना, ये पूछा गया है मेंस और मेडिकल में। इफ एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, if air friction is present and object thrown upward, draw velocity time graph and speed time graph, velocity time graph and speed time graph बस दो ही प्लॉट करने को आए, और कुछ नहीं पूछा गया है, दो ही पूछा गया है, स्पीड टाइम ग्राफ। सो पहले तो हम, हाँ, अगर हम टीए लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, और टीडी लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट इज, आपने क्या बोला, लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट ना, यही बोला ना आपने? यस सर। ऊपर जाने का टाइम कम लगेगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा लगेगा। यस, ऊपर जाने का टाइम कम लगेगा, हाँ, ऊपर जाने का टाइम तब कम लगेगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा लगेगा। ये राइट, ठीक है, ओके। क्योंकि विस्कस फोर्स आ जाता है, विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है एयर का। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट मी प्लॉट इट, दोनों को साइड बाय साइड प्लॉट करेंगे। ओके, लेट्स से दिस वन। ओके, ये पहले कर लेते हैं हम लोग। टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट वन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसको हम लोग ले लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट थोड़ा कम लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा लेते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा आगे ले लेते हैं, टोटल टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। तो ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, और ये टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम। तो देखो, नीचे आने का टाइम ज्यादा है, ऊपर ऊपर जाने का टाइम कम है। सो ग्राफ कैसा होता है इसको लर्न कर लेना, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, ग्राफ इस तरह से होता है। तो पहली बात तो सेम रहेगी कि आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, ऊपर जा रहा था तो प्लस, नीचे जा रहा था तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। तो ग्राफ कैसे होता है? ग्राफ इस तरह से, वेलोसिटी, जैसे ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था ना, आपको याद करो, ये मैंने जो भी प्लॉट किया था, दिस वन, ये वाला, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता है क्योंकि एयर फ्रिक्शन की वजह से दैट इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं रहेगा वो, ठीक है? इट्स लाइक दिस वे, सी, वो ऐसे रहता है, थोड़ा कम होता है, लाइक दिस वे, ऐसे कम होता जाता है, लाइक दिस वे। इट्स नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होता है। आर यू गेटिंग? इट्स नॉट स्ट्रेट, इस तरह से रहता है। उसके बाद क्यों स्ट्रेट होता? हाँ, स्ट्रेट नहीं रहता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट नहीं है। पहले तो हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते थे ना, माइनस जी, तब तो स्ट्रेट था, ठीक है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट होता है, कांस्टेंट स्ट्रेट, अब एक्सेलरेशन स्ट्रेट नहीं होता। आप कहेंगे व्हाई? तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। ये ग्राउंड है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं ना, इट्स गोइंग अपवर्ड, तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में? ग्रेविटेशनल। हाँ, तो मैं सारे फोर्सेस मेंशन कर देता हूं पहले। एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वेट, जी लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट। अच्छा अच्छा, एयर प्रेजेंट है, तो आपको मालूम है, आपने बॉयंट फोर्स पढ़ा होगा, बॉयंसी,
जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है, जब लिक्विड में जाते हैं थोड़ा वेट कम हो जाता है, तो बॉइंट फोर्स भी लगता है, उसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो एयर में भी बॉइंट फोर्स लगता है, ऐसा कि नहीं सिर्फ पानी में या लिक्विड में बॉइंट फोर्स लगता है, एयर में भी लगता है। तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ होता है इस, हाँ बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ होता है। ड्रैग हाँ भी होगा ना? हाँ ड्रैग भी होगा, बॉइंट फोर्स। ये है वेट, ये है बॉइंट फोर्स, ओके। जब वो मूव करता है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है, दैट इज ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स, या विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, चलेगा। ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स, जो पीछे की तरफ इसको ड्रैग करता है। तो तीन फोर्स हो गए ना। अच्छा, ये ड्रैग फोर्स जो होता है ना, लेट्स से ये ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो ये ड्रैग फोर्स जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, तो वेलोसिटी विल चेंज तो दिस फोर्स आल्सो चेंजेस, ये फोर्स भी चेंज हो जाता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होने लगता है, वेलोसिटी कम होने लगता है, जो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स होता है वो कम होने लगता है, बिकॉज विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, इट इज डिक्रीजिंग। तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी कम होने लगता है। तो ये सब चीजों को देखेंगे तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तीन फोर्सेस लगते हैं बेटा। सर अगर हाँ बोलिए। या सर अगर ऑब्जेक्ट वैक्यूम में होगी तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी क्या? वैक्यूम में रहेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इससे पहले जो हमने ग्राफ प्लॉट किए थे वैक्यूम में प्लॉट किए थे, ये वाले जो भी ग्राफ है वैक्यूम वाले हैं। जो पहले हमने एग्जांपल लिया है वो वैक्यूम वाला है। क्लियर है ना सबको? अब फ्रिक्शन ले रहे हैं, अब फ्रिक्शन ले रहे हैं तो आपको फिर सब लेना पड़ेगा। आप पॉइंट फोर्स भी लो, फिर आपको वेट तो लेना ही पड़े, वेट तो पहले भी ले रहे थे। फिर आप विस्कस फोर्स भी लो। याद रखना विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मोशन। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होता है। हाँ बोलिए। यस सर, विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इन वाटर होता है ना? हाँ यस। नहीं देखो तो फिर नहीं नाम अलग अलग है बेटा, ध्यान सुनो। फ्रिक्शनल फोर्स एक जनरल नाम है। फ्रिक्शनल फोर्स जब बोलते हैं ना तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड। जब लिक्विड्स में होता है ना तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन विस्कस फोर्स बोलते हैं। गैसेस में इसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग बोलेंगे। ठीक है, तो नाम अलग अलग है बट अल्टीमेटली दे आर फ्रिक्शनल फोर्स। जनरल यू कैन से दे आर फ्रिक्शनल फोर्स, में नाम अलग अलग है। अगर फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब यू आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट सॉलिड। one solid object is sliding over another solid body। जब लिक्विड की बात करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं, फिर विस्कस फोर्स यूज करते हैं, और फिर गैसेस में विस्कस ड्रैग वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? और विस्कस ड्रैग जो होता है ना, दिस वन, ये जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम तब पढ़ेंगे जब आप लिक्विड वगैरह पढ़ेंगे ना, तब हम लोग पढ़ेंगे। ओके नाउ, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट। यस यस सर वैक्यूम में पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का उधर कुछ यही नहीं, नहीं जी है तो लेते ही है ना, जी तो हम लोग ले ही रहे हैं ना, जी तो हम लोग ले ही रहे हैं ना वो सर। पर ग्रेविटेशन। वैक्यूम में कहाँ? हाँ वेट ले रहे हैं ना, वेट mg, तो जी तो लेते हैं ना, एक्सेलरेशन जी। वेट में क्या आता है, mg आता है ना, तो जी तो लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो वैसे लिसन हियर, जब हम मोशन की बात करते हैं ना तो वहां पे मास को इंक्लूड नहीं करते हैं। आप देखो हमारे किसी भी फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है। v इज इक्वल यू प्लस एटी का मास आता है क्या उसमें? नहीं, हम इंक्लूड नहीं करते। एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मास नहीं लेते हैं इसमें, या वी स्क्वायर यू स्क्वायर मास नहीं लेते हैं इसमें। तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग मास को ज्यादा इंक्लूड नहीं करते बेटा। मास को कब इंक्लूड करते हैं? जब फोर्स पढ़ना होता है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तब हम फोर्स पे लाते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं। हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे
देयर टू थिंग्स. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं राइट नाउ? मोशन पढ़ रहे हैं. जब फोर्स आएगा ना तब हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन. तब आप बात करेंगे क्यों मूव कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है. तो फोर्स जब पढ़ेंगे तब आएगा कॉज ऑफ मोशन. इज इट क्लियर? सो राइट नाउ डोंट टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. कॉज की बात नहीं करो. कॉज की बात हम करेंगे जब फोर्स पढ़ेंगे. ठीक है? तब हम बताएंगे वो क्यों मूव कर रहा है. फिर न्यूटन्स के लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दैट वन. ठीक है? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मोशन. बस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है इससे मतलब नहीं. ठीक है? ओके. सो विस्कस ये समझ में आया ना, बहुत सारे फोर्स लगते हैं इसलिए वो कांस्टेंट नहीं होता. ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं. हाँ, अब जब वापस जाएगा ना तो निगेटिव में ग्राफ जाएगा. निगेटिव में ग्राफ जाएगा तो इट्स लाइक दिस वे. तो निगेटिव में ग्राफ जाएगा तो इट्स लाइक दिस वे. फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो भी कर्व जाएगा. वो ऐसे जाता है, नॉट स्ट्रेट. जबकि वैक्यूम था तो कैसे जा रहा था ग्राफ? ऐसे जा रहा था ना. लेकिन ये ऐसे नहीं जाता. तो दोनों ग्राफ याद रखना, ये ऊपर जाने और ये नीचे जा, अपवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड जर्नी. अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ भी मत करो, इसको फ्लिप करके ऊपर कर दो. स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता. स्पीड नेवर बी निगेटिव. तो ये वाले पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो बस, और कुछ नहीं. फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे बेटा. फोर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी. फिर हम बॉइंट फोर्स वगैरह सब पढ़ेंगे बाद में. सर यस. सर इसके ऊपर जेई में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एमसीक्यूज में ग्राफ पूछ सकता है, विच ग्राफ इज द करेक्ट वन. ओके विच सर. ग्राफ इज द करेक्ट वन. ठीक है? अच्छा रुको. हाँ, आफ्टर 6 मिनट तुम्हें चेंज करना पड़ेगा. चेंज कर लेना. अच्छा ठीक है, मैं इसी में. हाँ यस बच्चा. हाँ बोलो. स्पीड निगेटिव नहीं होगा. हाँ बोलिए. सर ऐसा कुछ नीट में देखने को मिलेगा क्या सर? हाँ मिल सकता है. पहले ये मेंस में ही आया था. पहले जेई मेंस में आया था, उसके बाद ये नीट में आया. तो ये तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, पुराने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्लास में. रिकॉर्डिंग. तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते बिल्कुल पुराने क्वेश्चन को डिस्कस ना करें. नहीं, मैं तो ये कहता हूँ you have to buy a book from the market which having 32 years या 32 years या just wait, मैं आपको बता देता हूँ. just wait. श्योर. आप जो है ना मार्केट से, अगर नीट के कि जेई के? यहाँ मैं नीट का हूँ सर. हाँ, जब नीट का हूँ तो आपको मार्केट से ना लास्ट 16 ईयर्स 17 ईयर्स के जो भी पेपर्स होते हैं ना, एक छोटी सी बुक आती है, ज्यादा महंगी नहीं होती, वो ले सकते हैं. तो एटलीस्ट आप उसके क्वेश्चन देखेंगे ना, चैप्टर वाइज भी आते हैं, चैप्टर वाइज. और इसी तरह से जेई वाले भी कर सकते हैं कि इसको फ्लैप करके ऊपर कर रहे हैं. ठीक है? स्पीड नेवर नेगेटिव नहीं होता, फ्लैप करके ऊपर कर देते हैं. अच्छा हाँ, दोनों को बोल दे रहा हूँ मैं, मेडिकल वाले भी और जेई वाले भी. एटलीस्ट ये सब कर लीजिए ना, ये सब जेई. ठीक है? जो लास्ट 32 ईयर्स होते हैं ना, 32 ईयर्स सॉल्व पेपर्स, जेई सॉल्व पेपर्स ले लीजिएगा. और ये नीट के सॉल्व पेपर्स, लास्ट सॉल्व पेपर्स होते हैं 16 ईयर्स के. आपके 16 के ईयर्स के मिलेंगे. आई डोंट 16 17 18 के मिलेगा शायद. हाँ, ये आपके 32 31 या 41 ईयर्स का भी मिलता है. कुछ बुक्स में 41 ईयर्स का भी देते हैं. अच्छे राइटर की कोई ले लीजिएगा, डीसी पांडे की ले लीजिएगा आप. सॉल्व क्या आप जेई के तो ले लीजिएगा, और चैप्टर वाइज लीजिएगा. टेक चैप्टर वाइज. ऐसा नहीं कि सब मिक्स कर दिया और उसमें ढूंढ रहे हैं बैठ के कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का. ऐसा नहीं. नो, टेक चैप्टर वाइज. आप चैप्टर वाइज लीजिए. तो आप मार्केट में जाएंगे, उनसे बोलिए कि मुझे चैप्टर वाइज चाहिए. लास्ट 32. अच्छा न्यू लेना, पुरानी मत लेना, पहले बोल रहा हूँ. बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट टेक द ओल्ड वन, यू टेक द लेटेस्ट वन. जो लेटेस्ट होता है वो लेना पड़ेगा. ठीक है? तो लेटेस्ट लेना, बिल्कुल लेटेस्ट, जो इस साल की हो. ये एक काम करो ना, वेट, नेक्स्ट मंथ ना, नेक्स्ट मंथ जेई मेंस के एग्जाम्स हैं. जेई मेंस के एग्जाम्स हैं और मेडिकल के एग्जाम्स हैं नेक्स्ट मंथ.
तो उसके पेपर उसमें होंगे नहीं फिर, इसके एग्जाम्स हैं। तो एक काम करो, 2 महीने बाद लो, 2 मंथ्स बाद लो ना, तो फिर तुमको मिल जाएगा। फिर ये जो भी होने वाले हैं ना वो भी ऐड होके इसमें आ जाएगा, वरना फिर ये वाले पेपर नहीं देगा जो नेक्स्ट मंथ के हो रहे हैं। मेरी बात समझा, मैंने क्या समझाया? जेई सर, जेई के लिए भी डीसी पांडे ना? हाँ, डीसी पांडे ले लें, लास्ट ओके सर। लेकिन नेक्स्ट मंथ लेना है। अभी एग्जाम एक रह गया बेटा जेई का, अभी नेक्स्ट मंथ है, मतलब सितंबर में ओके एग्जाम्स हैं, तो वो उसमें ऐड नहीं रहेगा फिर। तो 1 महीने बाद लोगे तो शायद उसमें ऐड होके आ जाए लेटेस्ट, 1-2 महीने बाद लेने। ठीक है, ओके नो। हाँ, तो plot this graph, speed time graph and distance time graph. After 1 minute, you have to change the Sir, yes. sir, if the object is dropped, then Okay. ठीक है, एक काम करो, ये लिंक चेंज करो, बताते हैं। Yes. Just yes, change sir. it. Okay. Just change the link. Change link, everyone.